चलिए अब हम पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्या पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जी जी, डस्टर देना उधर से। चलिए देखो, इसमें क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस मेन वर्ब होता है और उसका फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस आईएनजी लगता है प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। प्लस में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रहता है सिस्टम पूरा। इस हिसाब से आपका ये वाक्य बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। चलो पहला लेते हैं अपन। मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, मैं खेल रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा आपका आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब कुछ भी खेल सकता है। कैरम, आई एम प्लेइंग कैरम। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग हॉकी। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। आई एम प्लेइंग गेम, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका ये फार्मूला है, सब्जेक्ट होना चाहिए। आई में इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें एम है, जिसको हम ऑक्सिलरी फॉर्म या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और मेन वर्ब, मुख्य क्रिया इसमें प्ले है और उसमें आईएनजी जुड़ गया है। और ऑब्जेक्ट आपका जो भी है, खेलना, है ना, जो भी गेम है उस गेम का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। मैं खेल रहा हूं, तुम बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो। तो यू के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी? आर। देखो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम होती है, फिक्स हो। आई के साथ एम आएगी। यू वी दे, यू वी दे या बहुवचन के साथ हमेशा आर आता है। तो यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, है ना। वे नाच रहे हैं। वे नाच रहे हैं। वे नाच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? दे आर डांसिंग। दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं। दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका दे आर डांसिंग। यानी कि आपको सहायक क्रिया का विशेष ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया आपकी कौन सी लगेगी, ठीक है। और उसी हिसाब से वाक्य आपका बनेगा। सहायक क्रिया के हिसाब से ही वाक्य आपको बनाना है।
चलिए 2 मिनट, ये थोड़ा सा बाकी सीधा सीधा कैसे होगा ये, 2 मिनट 2 मिनट, ठीक है, यस, है ना। चलिए देखो, आई के साथ आपकी सहायक क्रिया क्या आएगी, आई के साथ सहायक क्रिया आपकी एम आएगी, आई के साथ एम, है ना। तो आई एम सहायक क्रिया क्या होगी आपकी, एम। आई एम मैं हूं, मैं कौन हूं, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग, यहाँ पे सिंग, और यहाँ पे आई एन जी, है ना। मैं आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं। सुनिए देखो, इसको अपन अभी फिलहाल तो अपन वाक्य लेते हैं छोटे छोटे, जैसे राम, राम गाना, राम गाना गा रहा है, राम गाना गा रहा है। राम आपका सब्जेक्ट है, राम आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस राम सिंगुलर नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें, इज, प्लस मेन वर्ब आपकी सिंग, मेन वर्ब आपकी सिंग और उसका पहला रूप, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा राम इज, राम इज, राम है, राम इज सिंग यानी गाना, और इसमें लगा दो आईएनजी, सिंगिंग, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम है गा रहा एक गीत, राम एक गीत गा रहा है। नंबर 2, नंबर 2 में मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या आ जाएगा, मोहन है, मोहन है पढ़ रहा, रीडिंग, मोहन है पढ़ रहा अ बुक, मोहन है पढ़ रहा एक पुस्तक, मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है। नंबर 3 सोहन, सोहन खाना खा रहा है, उत्तर हो जाएगा सोहन इज, सोहन इज, सोहन है ईटिंग, ईट यानी खाना, और ये हो जाएगा ईटिंग, सोहन इज ईटिंग फूड, सोहन इज ईटिंग फूड, सोहन है खा रहा फूड, फूड यानी भोजन, सोहन है खा रहा भोजन, सोहन इज ईटिंग एप्पल्स, सोहन इज ईटिंग बनानाज, सोहन इज ईटिंग पपया, है ना। चलो, वह कपड़े धो रही है, वह कपड़े धो रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज washing, she is washing clothes, she is washing
क्लॉथ्स, क्लॉथ्स सॉरी क्लॉथ्स में एस आया, वह कपड़े धो रही है। चलो, वे लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। हम कार चला रहे हैं। तुम टीवी देख रहे हो। तुम टीवी देख रहे हो। अब वे लड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं। हम कार चला रहे हैं। वी आर ड्राइविंग, वी आर ड्राइविंग, वी आर ड्राइविंग। हम हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार, वी आर ड्राइविंग अ कार, हम कार चला रहे हैं। तुम टीवी देख रहे हो। यू वाचिंग, यू आर वाचिंग, यू आर वाचिंग, यू आर वाचिंग टेलीविजन, टेलीविजन, यू आर वाचिंग टेलीविजन, तुम टेलीविजन वॉच कर रहे हो, देख रहे हो। यू आर वाचिंग टेलीविजन, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं इसके। तुम चूड़ियां बेच रहे हो। तुम चूड़ियां बेच रहे हो। तुम चूड़ियां बेच रहे हो। यू आर सेलिंग, तुम हो बेच रहे। यू आर सेलिंग बेंगल्स, यू आर सेलिंग बेंगल्स। तुम चूड़ियां बेच रहे हो, है ना। तुम बिल चुका रहे हो, या हम बिल चुका रहे हैं। वी आर पेइंग बिल, वी आर पेइंग द बिल, वी आर पेइंग द बिल, हम बिल चुका रहे हैं, है ना। अगला, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा
हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग, आई एम डूइंग माई वर्क। मैं हूँ कर रहा मेरा काम, मैं हूँ कर रहा मेरा काम। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलो अगला, रामू तैर रहा है ना। अगले में क्या हो जाएगा आपका, रामू तैर रहा है। तो ये हो जाएगा रामू इज स्विमिंग, रामू इज स्विमिंग, रामू इज स्विमिंग, रामू है तैर रहा। रामू इज स्विमिंग इन द रिवर, रामू इज स्विमिंग इन द वाटर। पानी में तैर रहा है, नदी में तैर रहा है ना। चलो तो यहाँ पर आपको जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें किस प्रकार से वाक्य बनते हैं ये आपको हमने बताया, ठीक है ना। चलो अब प्रेजेंट टेंस के बाद में जो आता है पास्ट टेंस। तो पास्ट प्रेजेंट, अब हम बात करेंगे पास्ट प्रेजेंट की बात करेंगे। हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम कहें कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट, है ना, प्रेजेंट पास्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 वाला। प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने रूप होते हैं प्रेजेंट के? प्रेजेंट टेंस नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, नंबर 2 कंटिन्यूस प्रेजेंट, नंबर 3 परफेक्ट प्रेजेंट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट। ये 4 रूप होते हैं इसके। अब हम तीसरा वाला पढ़ेंगे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब हम पढ़ रहे हैं। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब है कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। जैसे मैं कोई वाक्य लिखूंगा, मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं। मैं पत्र लिख चुका हूं यानी कि कार्य खत्म हो चुका है। पत्र लिखने का कार्य खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो इसको हमें इंग्लिश में चेंज करना है। आई हैव रिटन
a letter. I have written a letter. I have written. I have written a letter. मैं पत्र लिख चुका हूँ, काम फिनिश हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव हैज होती है, या तो हैव लगेगी या हैज लगेगी। बहुवचन के साथ हैव और सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन के साथ हैज लगती है। आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ हैव आती है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। और ही हैज, he has, she has, it has, राम has, मोहन has, सोहन has, मीरा has, इनके साथ। अब जैसे यहाँ पे अगर ये होता, यह होता राम, तो ये हो जाता राम हैज। राम हैज रिटन अ लेटर। राम हैज रिटन अ लेटर। राम पत्र लिख चुका है ना, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ ये जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है वे अच्छा खेल चुके हैं। वे अच्छा खेल चुके हैं। वे अच्छा खेल चुके हैं। दे हैव played. They have played well. They have played well. वे अच्छा खेल चुके हैं। वे अच्छा खेल चुके हैं। वह अपना काम पूरा कर चुका है। वह अपना काम पूरा कर चुका है। पूरा कर चुका है। वह अपना काम पूरा कर चुका है। तो इसमें होगा वह अपना काम पूरा कर चुका है। He has finished his work. He has finished. He has finished. He has finished. He has finished his work. His work. His work. वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। He has finished his work. तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वाक्य, सहायक क्रिया, इसमें जो है आपकी सहायक क्रिया का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया आपकी क्या है, हैव और हैज। हैव और हैज आपकी इसमें सहायक क्रिया रहती है। ठीक है ना, आपको उस हिसाब से वाक्य पे। और वर्ब आपको उसके तीनों रूप आपको याद होना चाहिए। अगर वर्ब के तीनों रूप अगर आपको याद हैं तो आप वाक्य बना पाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वर्ब के तीनों रूप अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप वाक्य नहीं बना पाएंगे, फिर आपसे वाक्य नहीं बनेंगे। चलो अब हम लेते हैं वह
हम लोग खाना खा चुके हैं। हम खाना खा चुके हैं। हम खाना खा चुके हैं। तो वी हैव ईटन फूड। हम खाना खा चुके हैं। ठीक है। ये वे पुस्तक खरीद चुके हैं। They have खरीदना। But they have what? Books. वे पुस्तकें खरीद चुके हैं। वे पुस्तकें खरीद चुके हैं। राम चाय ले चुका है। राम चाय ले चुका है। तो ये हो जाएगा आपका राम हैज टेकन टी। राम चाय ले चुका है। राम चाय ले चुका है। राम चाय ले चुका है। चलो, लड़की नाच चुकी है। लड़की नाच चुकी है। द गर्ल हैज डांस्ड। लड़की नाच चुकी है। तो इस तरीके से आपको हमने ये वाक्य बनाना सिखाया है ना, कि मैं काम कर चुका हूँ। मैं काम कर चुका हूँ। I have done। मैं काम कर चुका हूँ। वह पास हो चुका है। वह पास हो चुका है। He has passed। वह पास हो चुका है। इन फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी में। इन सेकेंड डिवीजन, द्वितीय श्रेणी में। इन थर्ड डिवीजन, तृतीय श्रेणी में। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें वाक्य बनाने को दिए जाते हैं। अब हम आपको वाक्य लिखेंगे और उसे तीनों रूप में आपको बदलना है। अब जैसे कि मैंने लिखा, मैं एक वाक्य लिखता हूँ, उसे हम तीनों रूपों में लिखेंगे। देखो, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आई डू, मैं करता हूँ। आई डू, मैं करता हूँ। अब इसको कंटिन्यू बनाना है। कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू में कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू में हो जाएगा आई एम डूइंग।
आई एम डूइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव डन, थर्ड फॉर्म आई हैव डन, आई डू, आई एम डूइंग, आई हैव डन। चलो अब ही डज, वह करता है, ही डज, वह करता है, ही इज डूइंग, ही इज डूइंग, वह है कर रहा, वह है कर रहा, he has done, he has done, वह कर चुका है। समझे? चलो अगला, अब हम लेते हैं अगला वाक्य। अगला है तुम तुम चाय लेते हो, है ना? तो यू टेक टी, तुम चाय लेते हो, यू टेक टी, तुम चाय लेते हो, यू टेक टी। तो कंटिन्यू में ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, जिसको हम इंडेफिनेट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल। इसको कंटिन्यूस मत लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा? यू सहायक क्रिया आर, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी। और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे इसको। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा यू, प्रेजेंट परफेक्ट में यू हैव टेकन, you have taken। ठीक है ना? चलो जी चाप देना, चाप। चलो अगला वाक्य, इसी से रिलेटेड दूसरा लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं they sing a song, वे गाते हैं एक गीत, वे गाते हैं एक गीत। तो आंसर हो जाएगा they are singing a song। they are singing a song, वे हैं गा रहे एक गीत। they are singing a song, they have sung, they have sung a song, they have sung a song,
वे हैं गा रहे एक गीत। इस तरीके से आपको वाक्यों पे ध्यान देना है और एक टेंस का वाक्य दूसरे टेंस में कैसे बदलेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। और लेते हैं इसी से रिलेटेड वाक्य। वी कुक फूड। वी कुक फूड, हम पकाते हैं भोजन। ये हो जाएगा वी आर कुकिंग। वी आर कुकिंग फूड। हम हैं पका रहे भोजन। वी आर कुकिंग फूड, वी आर कुकिंग फूड। वी हैव कुक्ड फूड। हम पका चुके हैं भोजन। हम भोजन पका चुके हैं। मोहन कार चलाता है। तो मोहन ड्राइव्स अ कार। मोहन चलाता है कार। जब हम इसको चेंज इनटू कंटिन्यूस में जब चेंज करेंगे, मोहन इज ड्राइविंग अ कार। मोहन है चला रहा है कार। मोहन हैज ड्राइवन अ कार। इस प्रकार से आपको अगर प्रेजेंट सिंपल में कोई वाक्य दिया गया है तो उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बशर्ते है कि आपको उसका जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। तो वो फार्मूला याद है तो उसके आधार पे आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा और कल हमने जो पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बदल के देखा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बदल कर देखा। यानी कि आज हमने तीनों प्रकार के जो टेंस हैं उनको रिवाइज किया ताकि हमें कंठस्थ हो सके, पक्के हो सके, ठीक है ना। अब इसके आगे का अब हम कल पढ़ेंगे।